अमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्ति शास्त्री यूनिट 3 इकाई 3 उसमें हम देखने जा रहे हैं आज श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54 नंबर श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 18 वर्स नंबर 54। ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। बहुत ही सिंपल सरल श्लोक है। ब्रह्मभूतः, भूतः शब्द से हम स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे भूत शब्द के है ना कई अर्थ होते हैं ना। कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं भूतों के पास जाते हैं, है ना। पितृनि यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या। भूत का अर्थ भूत भी होता है, भूत का अर्थ जीव भी होता है, और भू एक धातु भी होती है। तो यहाँ पे जो भूत है शब्द है ये बना है भू धातु। भू धातु का अर्थ होता है होना, प्लस उसमें प्रत्यय कौन सा है, तो सफिक्स या प्रत्यय बोलते हैं वो कौन सा है, बताइए भूतय में कौन सा प्रत्यय है। सत्यनारायण प्रभु बताइए। पठित है, पट कत प्रत्यय, करेक्ट। और ये कर्मवाच्य में होता है कि कर्तृवाच्य में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है कि पैसिव वॉइस में होता है। कत प्रत्यय ये पास्ट के लिए होता है, भूतकाल के लिए होता है ना। उसके द्वारा खाना खाया गया, उसके द्वारा पढ़ा गया, उसके द्वारा लिखा गया ना, उसके द्वारा भू मतलब होना, मतलब हुआ गया या स्थित हुआ गया। किसमें, ब्रह्म में। ये कथ पढ़ते हैं, ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। और कत्वतु पढ़ते एक और होता है, जैसे अहम पुस्तकम पठितवान, मैंने पुस्तक पढ़ी, उसमें वानवती पद बचता है। इसमें पठित है पठिता पठितम, इस तरीके से। तो ब्रह्म बुद्ध का अर्थ हो गया कि जो ब्रह्म में स्थित हो गया है। तो कौन हो गया है, प्रसन्न आत्मा। तो ब्रह्म में स्थित हुई, है ना, जो प्रसन्न आत्मा है। सिंपल इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। प्रसन्न प्लस आत्मा मिलके हो गया प्रसन्न आत्मा। न सोचती न कांक्षती, सिंपल है। न मतलब नहीं, सोचती मतलब शोक करती है, न कांक्षती। कांक्ष, कांक्ष का अर्थ क्या होता है, जैसे आकांक्षा। आकांक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, आकांक्षा मतलब इच्छा इच्छा है। तो वही इच्छा करना। इच्छा करना। तो आ- वही धातु, धातु वही है कांक्षा, है ना, कांक्ष धातु। तो जैसे पढ़ते पढ़ते पठंती, वैसे कांक्षती कांक्षता कांक्षंती कांक्षती है ना। प्रसन्न आत्मा एक वचन है तो सोचती, न तो सो करती है, न कोई इच्छा करती है, हैंकरिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। लेमेंटेशन भी नहीं करती है और कोई हैंकरिंग भी नहीं रहती है उसके लिए। जो कौन, जो ब्रह्म भूत के स्तर पे आ गई है ना, वो आत्मा प्रसन्न आत्मा होती है। और न तो वो कोई सो करती है, न कोई, है ना, किसी चीज के लिए इच्छा करती है। समः सर्वेषु भूतेषु रामे रामयोः रामेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सभी जीवों पर, है ना, सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, मैं पे पर, है ना, सभी जीवों पर। समः मतलब समान, समान मतलब समान, इक्वल। तो सभी जीवों पे, सभी जीवों के लिए क्या होता है, जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है उसका समभाव होता है, एक ही भाव होता है। तो सभी को देखते हैं कि सभी भगवान के ही अंश है, तो सभी जीवों के प्रति
उनका समभाव होता है। तो ऐसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म स्तर पर जो आत्माएं होती है उनको क्या होता है, मद भक्तिम लभते पराम। मद भक्ति का संधि विच्छेद देखिए, मत प्लस भक्तिम कौन सी संधि है, तय का द हो गया, व्यंजन। व्यंजन में कौन सा, जसत्व। जसत्व व्यंजन। वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है, कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। तो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आता है, तो ये तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण है वो तृतीय वर्ण में बदल जाता है, स्पेशली जो होता है। तो मद भक्तिम हो गया, अहम माम मया मयम मत, मेरे से, है ना, मेरी। तो मत का अर्थ वही है, अस्मत् शब्द रूप हम देखे थे उसी में। मत भक्ति मतलब मेरी भक्ति को, ये द्वितीय भक्ति एक वचन, भक्तिम मतिम, इस तरीके से कविम, मद भक्ति मेरी भक्ति को, लभते जैसे सेवते धातु चलती है वैसे लभते धातु चलती है, आत्मनेपदी धातु, सेवते सेवते सेवन्ते, लभते लभते लभन्ते। लभते मतलब लाभ करते हैं या प्राप्त करते हैं। पराम, पराम मतलब दिव्य, नहीं परा, एक परा प्रकृति होती है, एक अपरा प्रकृति होती है। परा मतलब श्रेष्ठ, पराम या श्रेष्ठ या दिव्य। तो बहुत ही सिंपल अर्थ है। तो जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है वो न तो किसी चीज के लिए शोक करती है न किसी चीज के लिए इच्छा करती है। समय सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति संभाव होता है। तो ऐसे जो प्रसन्न आत्मा है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है, वो क्या करते हैं, मद भक्ति लभते पराम, वो मेरी परा दिव्य परा भक्ति को प्राप्त करते हैं, परा भक्ति लाभ करते हैं। मत पराम भक्ति लभते, मेरी परा भक्ति का को लाभ करते हैं। इतना सरल अनुवाद है। और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना, सिंपल। संस्कृत व्याकरण भी सिंपल है, ब्रह्मभूत कत पढ़ते था इसमें, और बाकी सिंपल राम शब्द भी याद होंगे तो हो जाएगा, है ना। पट धातु लट लकार होगा तो भी आराम से बना सकते हैं, भूल भी जाएंगे तो उसको बना सकते हैं। एक दो बार गाएंगे याद हो जाएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं हम। ललितानाथ प्रभु हैंड रेज किए हैं, पूछना प्रभु कुछ। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था जी, सोचती है तो धातु उसमें कौन सी है, सोच धातु है क्या? हाँ हाँ, सूच धातु है, सूच से हो जाता है सोचती। जी, अभी इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। One who is thus transcendently situated at once realizes the supreme Brahman and becomes fully joyful। एक एक वर्ड का हम देख लेते हैं। वन हु, बताइए कौन सा, संस्कृत में कौन सा वर्ड आया है उसके लिए। जो। जो, तो जो के लिए कौन आया, ब्रह्मपुत्र प्रश्न, कोई वर्ड नहीं आया, वो अलग से ऐड किया है। दस ट्रांसीडेंटली सिचुएटेड, ट्रांसीडेंटली सिचुएटेड मतलब भूतः, भूतः मतलब उसमें स्थित हो गया है, ट्रांसीडेंटली सिचुएटेड। ब्रह्मभूत को भी ट्रांसीडेंटली सिचुएटेड बोला जाता है, लेकिन उसमें आगे और भी लिखा है इसमें। एट वंस रियलाइजेज द सुप्रीम ब्रह्मन, सुप्रीम ब्रह्मन मतलब ब्रह्म, भूत मीन्स ट्रांसीडेंटली सिचुएटेड, एट वंस रियलाइजेज सुप्रीम ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब ब्रह्म। तो क्या होता है, प्रसन्न आत्मा, एंड बिकम्स फुल्ली जॉयफुल। फुल्ली जॉयफुल मीन्स प्रसन्न आत्मा। वन हु, वन हु का क्या होगा, देखिए प्रसन्न प्लस आत्मा, आत्मा मीन्स वन हु, आत्मा मीन्स सोल, है ना, सोल मतलब कोई पर्सन है, वन हु। वन हु इज दस, है ना, ट्रांसीडेंटली सिचुएटेड एट वंस रियलाइजेस द सुप्रीम ब्रह्मन एंड बिकम्स फुल्ली जॉयफुल, प्रसन्न आत्मा, फुल्ली जॉयफुल। न सोचती, he never laments, न कांक्षति, never desires to have anything, no hankering, no lamentation, no hankering, never laments or desires to have anything,
समः सर्वेषु भूतेषु, समः मीन्स इक्वली, सर्वेषु भूतेषु टुवर्ड्स every living entity, sama means equally disposed, sarvesu bhutesu, every living entity. Mad bhakti labte pram, in that state he attains pure devotional service. Param means pure, param means pure. Mad param bhakti means pure devotional service, param bhakti pure devotional service. Unto me, mat matlab unto me. लपते मीन्स अटेंस, और ये अलग से ऐड किया हुआ है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐड करने पड़ते हैं ना, तो इस तरीके से लपते अटेंस, मत अनटू मी, भक्तिम पराम भक्तिम प्योर डिवोशनल सर्विस। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो इसमें जो मूल धातु है वो सुच धातु है, सुच मतलब सो करना। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भक्त्या माम अभिजानाते यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भक्त्या, मूल शब्द क्या है इसमें? भक्ति। कौन सा? भक्त्या तृतीय भक्ति एक वचन, जैसे मति से क्या हो जाता है? मत्या या मतया। कई बार हमने देखा है, तो शब्द रूप देखे होंगे आप, शब्द रूप, धातु रूप, ये सब की पीडीएफ मैं ग्रुप में भी शेयर किया था, तो या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगी, लिंक में शेयर कर दूंगा। तो किसी को कंफ्यूजन होती है कि ये क्या है, ये पीडीएफ कहाँ से आ गई, कहाँ से दिखा रहे, तो कुछ नहीं है, 10th क्लास की जो संस्कृत की ग्रामर की जो बुक होती है उसी का पीडीएफ है। एनसीईआरटी की जो संस्कृत की ग्रामर की पीडीएफ है वही है। तो हम देख रहे थे मति, इकारांत जो स्त्रीलिंग है उसके शब्द रूप हम देख रहे थे। अच्छा, इसमें नहीं है, वो लास्ट में है, एक बार मैं से इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसमें जैसे मति के शब्द रूप चलते हैं, कवि के शब्द रूप चलते हैं इकारांत में, उस तरीके से ही चलते हैं शब्द सर्वनाम रूप। हाँ, अभी आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें देखेंगे तो जैसे पति के शब्द रूप है, हालांकि पुल्लिंग है, लेकिन इसमें भी देखिए इसी तरीके से पत्या। जैसे भक्त्या हो गया ना, भक्ति से भक्त्या कैसे हो गया? तृतीय व्यक्ति में क्या होता है? के द्वारा, है ना। पत्या या पति ना मतलब पति के द्वारा, वैसे भक्त्या मतलब भक्ति के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से, ना किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, है ना, विथ द इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो ये होती है करण से, के द्वारा। कर्ण मतलब इंस्ट्रूमेंट, के द्वारा तृतीय भक्ति में उसका मीनिंग यही निकलता है। जैसे नदी में भी क्या हो गया? नद्या, है ना, भक्ति से भक्त्या। तो है ना, ऐसे मति के जो शब्द रूप चलते हैं तो उसमें भी इस तरीके से होता है। ठीक है, तो डिटेल में नहीं जाते हैं, समय लग जाएगा। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वता। तो भक्त्या मतलब जैसे मति के शब्द रूप हमने याद किए थे, आप एक वचन में भी याद करेंगे तो चल जाएगा। मत्या मतिम मत्या, फिर है ना मत्तेई, मत्ते है, इस तरीके से मतौ। तो भक्ति का तृतीय व्यक्ति वचन क्या हो जाता है? भक्त्या, भक्ति के द्वारा। माम, माम का अर्थ हमको पता ही है, अस्मत् शब्द रूप हम कई बार देख चुके हैं, ये याद होना ही चाहिए। अस्मत् शब्द, अहम माम मय्या मय्यम मत मम, है ना। माम, माम मतलब मुझको। अभिजानाति, अभिजानाति का अर्थ क्या होता है? जान सकता है या जानता है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय जो लगते हैं
जो प्रीफिक्स जो बोलते हैं उनका उनका भी अर्थ है। देखिए जानाति का अर्थ क्या होता है, इसमें मूल धातु होती है ज्ञा। ज्ञा मतलब होता है जानना, है ना। जानाति जानाता है जानंती, इसी तरीके से रूप चलते हैं, जैसे पढ़ते पढ़ता पढ़ंती, वैसे जानाति जानाता है जानंती, मतलब जानते हैं या जानता है, एक वचन है तो जानाति, है ना। जान सकता है या जानाति जानता है। अभी क्यों लगा है इसमें, अभी उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। उपसर्ग हम देख चुके हैं, व्याकरण में हमने देखा था उपसर्ग, एक एक उपसर्ग का अर्थ भी हमने देखा था। अभी उपसर्ग के क्या अर्थ थे, कई अर्थ थे, है ना। सामने, चारों ओर, है ना, पास में, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे कौन सा अर्थ निकल रहा है, ऐसा तो कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। अभी जाना थी मतलब सामने जानता है, चारों ओर जानता है, पास में जानता है। तो कहने का मतलब है अभी जाना थी मतलब अच्छे से जान पाता है वो, है ना। प्रभुपाद जी जो अनुवाद में लिखते हैं केवल, है ना, उसका लिखते हैं केवल, केवल भक्ति के द्वारा ही जान पाता है व्यक्ति। ऐसा नहीं कि योग से भी जान सकता है। वैसे सभी योग जो पंथाएं हैं, है ना, अष्टांग ध्यान योग, कर्म योग, वो भी भगवान से जुड़ने का रास्ता है। लेकिन स्पेशली जोर दे के बोल रहे हैं अभी जाना थी, अभी मतलब केवल उसी के माध्यम से। जैसे श्री चैतन्य मनोअभिष्टम स्थापितम येन भूतले, तो उसमें जो रूप गोस्वामी का जो परिणाम मंत्र हम बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मन को अभिष्ट रूप से जान लिया। इष्ट मतलब जैसे इष्ट देवता, मतलब चाहने वाले, अभिष्ट मतलब बहुत ही अच्छे से जान लिए जो है। चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को षट गोस्वामियों में भी बोलते हैं कि रूप गोस्वामी ने सबसे अच्छे से जाना, अच्छे से समझा। तो अभी जाना थी, तो अभी उपसर्ग लगा, उसका भी कोई अर्थ है, सिग्निफिकेंस है। यावान, देखिए यावत शब्द, है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जो चार वाक मुनि बोलते हैं ना, नास्तिक सिद्धांत, जब तक जीना है सुख से जिए, ऋण लेकर घी पीजिए, भस्मीभूत से देह से कुतो पुनरागमन भवेत, मरने के बाद में तो शरीर का राख हो जाएगा। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होता है, किसी ने देखा है क्या, आप में से किसी ने देखा है पुनर्जन्म, हाँ। नहीं देखा तो क्या है, ऋण लेकर घी पीजिए ना, खाओ पियो मजा करो, इस तरीके से। तो ये चार वाक मुनि हुए हैं एक, तो वो उनका ऐसा नास्तिक सिद्धांत है। तो यावत कहने का मतलब है, यावत मतलब जब तक होता है, तावत मतलब होता है तब तक। ये शब्द आते रहते हैं, जिस तरीके से हमने देखा ना, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, तदा, यदा तदा, यावत तावत, यदा तदा, है ना, यथा जिस प्रकार, है ना, तथा, तथा मतलब उस प्रकार, यह मतलब जो, सह मतलब वह। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द रूप ऐसे होते हैं, वो एक साथ में आते हैं, पेयर में आते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा ना तब तक, है ना, भगवान कृष्ण का नाम रहेगा, ठीक है, पॉलिटिक्स का नाम नहीं लेते, तावत जब तक तब तक। यावान मतलब ये यावत का ही पुल्लिंग रूप है, यावत के, जैसे एतत के ऐसा है, एता एतम एतत, तीनों रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, वैसे यावत के तीनों रूपों में तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। पुल्लिंग में अलग रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसकलिंग में अलग चलता है। तो यावत का पुल्लिंग रूप क्या होता है, यावान। यावान का अर्थ क्या होता है, वही जो यावत का होता है। यावान का अर्थ है कि कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, जैसा मैं हूं, एज आई ना, जैसा मैं हूं वैसा, यावान जितना। इंग्लिश में लिखते हैं प्रभा जी, एज आई, जैसा मैं हूं वैसा का वैसा। ऐसे नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि जैसा मैं हूं वैसा के वैसा आप जान लोगे ना तो मैं भगवत धाम चले जाओगे, है ना। तो वो कैसे जान सकते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति से ही मेरे को जान सकते हो। यावान कैसे, जैसा मैं हूं, यावान, यह, देखिए यावान उसके बाद में हो गया यह मतलब क्या होता है, जो, वन हु, इंग्लिश में बोलेंगे तो जो व्यक्ति, या वन हु, च मीन्स होता है एंड, अस्मि, अस्मि का अर्थ क्या होता है, अस्ति सतह संति अस्ति इस्त अस्मि स्व समा, है ना। तो अस्मि मतलब हूँ, जैसे आई के साथ इंग्लिश में क्या आता है, आई एम ए, आई एम स्टूडेंट मान लीजिए,
आई के साथ एम आया ना, वैसे संस्कृत में एम को क्या बोलते हैं, अस्मि। आई के साथ हमेशा अहम अस्मि, मैं हूँ, है ना। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में अस्मि आता है। तत्वतः, जैसे ग्रामात से ग्रामतः, गांव से, तहसील प्रत्यय लगता है, वैसे तत्वतः, तत्वतः मतलब तत्व से। तत्वतः शब्द कई श्लोकों में आता है, तत्वतः शब्द, और प्रभुपाद जी अलग अलग श्लोकों में इसका अलग अलग अर्थ लिखते हैं। तत्वतः मतलब तत्व से, तत्व से मतलब सत्यतः, है ना, या फिर वास्तव में, भगवान को तत्व से जानना, या भगवान को वास्तव में जानना, या भगवान को सत्यता, सत्यता है ना, सत्य रूप में जानना। भगवान का सत्य रूप क्या है, तत्वतः रूप क्या है, भगवान ब्रह्म है कि परमात्मा है कि भगवान। जैसे पिछले वाले श्लोक में हमने देखा कि देखिए, जो ब्रह्म स्तर पे होता है उसको भक्ति मिल जाती है ना, तो मतलब ब्रह्म परमात्मा भगवान, भगवान का स्तर देखिए और भी ऊपर है, भक्ति का स्तर और भी ऊपर है, ब्रह्म स्तर से भी ऊपर है। तो भक्त्या माम अभिजानाते यावान यश्चास्मि तत्वतः है, कौन सा प्रत्यय इसमें, तहसील प्रत्यय। यहाँ पे कौन सी संधि हुई है, तत्व का, ततः का तत्व हो गया, बताइए कौन सी संधि इसमें, ततः, उत्वा। उत्व संधि। ततः का क्या अर्थ होता है, इतः ततः, ये शब्द भी आते रहते हैं। इतस्ततः यह शब्द हमने देखा था जब अव्यय हम देख रहे थे, कंजंक्शन जब हम देख रहे थे तब। इतस्ततः का क्या अर्थ है, अहम, इधर उधर, इधर इधर उधर। इधर उधर। इसमें भी वही सेम ही है, जैसे तहसील प्रत्यय होता है वैसे इसका अर्थ होता है। एक एक शब्द का अर्थ लेंगे, इतना मतलब इधर से, तथा मतलब उधर से, या तथा का दूसरा अर्थ क्या होता है, उसके पश्चात, तत् प्लस तः, उसके पश्चात, तत्पश्चात, है ना। तत्पश्चात का मतलब क्या अर्थ है, उसके पश्चात, उसके बाद में। माँ मतलब मुझको, तत्वता मतलब वही तत्वता आ गया, तत्व से, सत्य, है ना, वास्तविक रूप में। ज्ञातवा, ज्ञातवा में कौन सा प्रत्यय है, ज्ञा प्लस, कत्वा। ज्ञा प्लस कत्वा। देखिए दोनों में धातु सेम है, जानाति में भी ज्ञा, ज्ञा धातु है, इसमें भी ज्ञा धातु है। ज्ञा मतलब होता है जानना, ज्ञा तो मतलब जानकर, हैविंग नोन, इसका इंग्लिश में बोलेंगे तो जानकर, जानने के बाद। विसते, विस धातु मतलब घुसना, एंटर करना, तो विसते मतलब जैसे सेवते सेवते चलता है, वैसे विसते विसते, विसते मतलब प्रवेश कर जाता है। तत् अनंतरम, तत् मतलब उसके बाद, अनंतरम, अनंतरम तो पता ही है हिंदी में भी आता है, जैसे मान लीजिए इसका करेंगे तो क्या होगा, अन प्लस अंतरम। अंतर मतलब बोले कि दो चीजों के बीच में अंतर है, डिफरेंस है, डिफरेंस। अन 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 अंतरा मतलब डिफरेंस नहीं है ना, विदाउट डिफरेंस। जैसे आवश्यक अनावश्यक, अनावश्यक हो जाता है, उल्टा अर्थ देता है, ऑपोजिट वर्ड बन जाता है। तदनंतर मतलब उसके तुरंत बाद ना, फैसला नहीं है, तुरंत बाद, उसके बाद में क्या होता है, वो जानकर विशते प्रवेश करता है, कहाँ, भगवत धाम में प्रवेश करता है। और जो भक्ति के माध्यम से मेरे को जान लेता है, कैसे जान लेता है, जैसा मैं हूँ, है ना, ऐसा तत्व रूप में तू जान लेता है। तत्व माम तत्व तो क्या था, उसके बाद मेरे को तत्व से जान कर, देखिए तत्वतः यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, बार बार भगवान लिख रहे हैं, मेरे को तत्वतः जानना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है कृष्ण है ना, बांसुरी बजाते हैं, अरे नहीं, पता होना चाहिए कि वही भगवान है, सब कुछ वही है। तत्वतः मतलब प्रभुपाद जी अनुवाद में तत्वतः का अनुवाद ही लिखते हैं, एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जो जानता है। तो भक्त्या माम अभिजानाते यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम ततो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। इसके बाद में वो प्रवेश कर जाता है आध्यात्मिक जगत में। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। One can understand me as I am, as the supreme personality of Godhead, only by devotional service. One can, one, one का यह, one who, नहीं संधि होने के बाद यस हो गया, तो वन
वन हु या वन कैन अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड मीन्स जानती, मी मीन्स माम, एज आई मीन्स यावान, एम मीन्स अस्मि, तत्वतः, तत्वतः मीन्स इन ट्रूथ मीन्स एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ओनली बाई मतलब अभी, डिवोशनल सर्विस, बाई डिवोशनल सर्विस मीन्स भक्त्या, तृतीय विभक्ति, थर्ड विभक्ति है ना, उसमें हो गया बाई, इंस्ट्रूमेंट, कर्ण से, कर्ण के द्वारा, डिवोशनल सर्विस। एंड व्हेन वन इज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी बाय सच डिवोशन, विसते तद अनंतरम, ही कैन, ये तो एक्स्ट्रा ऐड किया है, इंटर, इंटर मीन्स विसते, तद अनंतरम उसके बाद में, इंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, विसते तद अनंतरम मीन्स आफ्टर दैट, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, ततो मीन्स आफ्टर दैट, माम मीन्स टू मी या मेरे को, ऑफ मी, तत्वतो मीन्स इन ट्रूथ, इन ट्रूथ मीन्स इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, ज्ञात्वा मीन्स जानकर, हैविंग नोन, या फिर उसका है ना इन अनदर वर्ड्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड व्हेन वन इज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी बाय सच डिवोशन, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, तत्व से मेरे को जान लिया मीन्स he is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of Godhead। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं, आज फिनिश कर देंगे हम। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम एवस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। सिंपल है, देखिए व्यंजन संधि का नियम है सीधा, है ना, तय के बाद में या वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में जब ये लास्ट का वर्ण आता है, तो ये जो प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण है, वो भी लास्ट के वर्ण में बदल जाता है। तो तय का लास्ट का वर्ण क्या होता है, तय थ द ध न, तो तय का न हो गया, मन मना, यहाँ पे मद भक्तो, यहाँ पे जसत्व व्यंजन संधि हो गई, तय वो तय है वो द में बदल गया, तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है तय के बाद में, तो ये तय है वो द में बदल जाता है, मद भक्तो, मद याजी, इसमें भी ऐसा ही हुआ, मत याजी, सब में एक ही संधि का उपयोग हो रहा है, देखिए बार बार। इसमें नमस्कुरु, नमः कुरु, नमस्कार करो, है ना, विसर्ग संधि हो गया इसमें, सत्व विसर्ग संधि। माँ मतलब मुझको या मेरे पास, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, कई बार देख चुके हैं हम। ए मतलब अव्यय है, कंजंक्शन है, सर्टेनली ही इसका अर्थ होता है। एसएससी, एसएससी में बताइए ललिता नाथ प्रभु, मूल धातु क्या है, आओगे, कल देखा था ना अपने, इत्ते ना, इत्ते में है ना, जिसके पास जाना चाहिए, ये मतलब क्या होता है, आना, तो वो धातु ही है इसमें ना। जैसे लट लकार में वर्तमान काल में इसके रूप चलते हैं एति, एति मतलब आता है ना, एति इतः यंती, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या है, एस से सी ना, प्रेजेंट टेंस नहीं है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, आओगे, विल कम, तो इसके रूप कैसे चलेंगे, एस से यति, है ना, जो वर्तमान काल में होता है उसके आगे बीच में से लगा देते तो फ्यूचर टेंस बन जाता है। ऐसे जैसे पटिसेति पटिसेते पटिसेंति, वैसे ही, तो इसके बीच में से आपको जोड़ देना है, पढ़ते पढ़ता पढ़ंती, पढ़ से पढ़ता पढ़ता, फटा में फटा फटा, तो एस्यति ऐसे आता है, एस्यंती, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एस्यसि, आओगे, ठीक है। ऐसे क्यों आया, क्योंकि बोल रहे तुम आओगे, सेकंड पर्सन के लिए है ना, मध्यम पुरुष एक वचन, तो ऐसे आ गए, आओगे, सत्यम ते, मतलब सत्य मतलब ये सच बात बोल रहा हूँ मैं, साची साची बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ते मतलब तुमसे, ना, जो हम देखे थे, तो हम तवाम तब या तुभ्यम, ना, तव तव, तो तव के साथ भी ते आता है, तव तव की जगह भी ते लिख सकते हैं, या तुभ्यम को भी ते लिख सकते हैं, ते मतलब तुमसे, तुमसे प्रति जाने, जैसे इसमें भी क्या है,
प्रति उपसर्ग है। फिर धातु क्या है, जानना, ज्ञातवा, सब में क्या ज्ञा धातु ही है इसमें, प्रति जाने। लेकिन ये जो आत्मनेपदी में है, ये आत्मनेपदी धातु है। और क्या है, मैं वादा करता हूं, है लट लकारी। लेकिन जैसे सेवते सेवते सेवंते चलता है, वैसे ही इसका रूप चल रहा है ना। सेवते सेवते सेवंते, सेव से सेवते सेव धुवे, सेवे सेवा वही सेवा मही, सेवे होता है ना, तो सेवे की जगह प्रति जाने। इसके सब रूप अलग तरीके से चलते हैं। जैसे जानीते जानाते जानते, जानी से जानाते, इस तरीके से चलता है। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाता है जाने, तो प्रति जाने ना, वादा करता हूं। प्रिय 80, अस्ति सत संति 80 सत। देखिए यहाँ पे 80 आ गया, तो उसमें थोड़ी देर पहले अस्मि आया था, और कई बार अस्थि आता है, तो ये हमको याद होता है, बहुत काम आता है। अस्ति सत संति, इज एम आर, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, है ना, यू आर, है ना, 80। आई एम, सेकंड पर्सन। आई अस्मि, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, इस तरीके से। मैं मतलब जैसे ते मतलब तुमसे, वैसे मैं मतलब मुझको। ते और मैं ये भी आते रहते हैं, इनकी भी जोड़ी है। तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, ते प्रतिजानी, तुमसे वादा करता हूँ। क्यों, क्योंकि तुम मुझको प्रिय हो। मैं प्रियो असी, कौन सी संधि यहाँ पे, वही उत्व विसर्ग संधि, उसके बाद में पूर्व रूप संधि, प्रिय है प्लस असी। है ना, जैसे पढ़तो पढ़ता पठंतु, पट पढ़तम पढ़त, है ना, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। और कुरु, करोतु कुरुताम कुरंतु, कुरु कुरुतम कुरुत, करो ना, आज्ञा दे रहे हैं लोट लगाने में। जब हम व्याकरण पढ़ रहे थे, तो व्याकरण में हमने जब धातु रूप देखे थे, तो ये बहुत सिंपल धातु रूप है। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार। लोट मतलब आज्ञा देना, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तो उसमें पट धातु के रूप याद करने होते हैं, तो उसी की तरह सबके रूप चल रहे हैं। देखिए, भवतु भवताम भवन्तु, भव तुम ऐसा हो जाओ, है ना, मन मना बहु हो जाओ, मेरे को नमस्कार करो, मद याजी, मेरे मेरी, है ना, मेरी पूजा करो। माँ में वैसे से एक ऐसा करोगे तो क्या होगा, मेरे पास में आ जाओगे। सत्यम ते, सत्यम ये सत्य बात है। ते प्रति जाने, मैं तुमसे वादा करता हूँ। क्यों, मैं प्रिय से, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। ठीक है, हो गया। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। ऑलवेज थिंक ऑफ मी मीन्स मन मना भव, भव मीन्स मन मना भव मीन्स ऑलवेज थिंक ऑफ मी। बिकम माई डिवोटी, मद भक्तो, वर्शिप मी, मद याजी, मद मीन्स मी, याजी मतलब वर्शिप, है ना, ऑर्डर दे रहे हैं ना, वर्शिप, बिकम, थिंक, इस तरीके से। तो इसी को बोलते हैं लोट लकार संस्कृत में, ऑर्डर देना, आज्ञा देना। माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो, है ना, ऑफर योर होमेज अनटू मी, मद 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 या माम मतलब मी इस तरीके से। माम एवं से 10 यू विल कम टू मी, सत्यम ये सत्य है, विदाउट फेल, आई प्रोमिज, ते मीन्स टू यू, ते मीन्स यू। प्रति जाने मीन्स प्रोमिज, आई है वो अलग से ऐड हो गया। प्रति जाने मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्रिय उसी में, क्योंकि मी मीन्स माई, प्रिय मीन्स वेरी डियर फ्रेंड, अस्मि मीन्स अस्सी मीन्स आर, इस तरीके से। लास्ट का श्लोक बचा एक, पूरा फुल स्पीड में हम चल रहे हैं। लास्ट का श्लोक देख के फिर हम खत्म करते हैं इसको। देखिए, इसमें एक चीज और थी, प्रति जाने शब्द और भी जगह आता है, याद है क्या, कोई बता सकते हैं प्रति जाने शब्द कहाँ आता है। कौनते है प्रति जाने ही, न मैं भक्त प्रणय से थे, कौनते या हे कौनते पुत्र, घोषणा कर दो, तुम डंका बजा दो, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। तो उसमें लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन होता है। प्रति जाने ही, यहाँ पे प्रति जाने है, देखिए यहाँ पे जो प्रति जाने हैं लट लकार में, वो लोट लकार में आ गया, तुम काल में आ जाता है। प्रति जाने ही, तुम ये घोषणा कर दो।
लास्ट श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान सभी धर्मों को छोड़ के रामम रामो रामान द्वितीय भक्ति बहुवचन सर्वद्वान समस्त प्रकार के धर्मों को परित्यज्य, परि उपसर्ग हो गया, तेज धातु हो गई है ना। कौन सा प्रत्यय इसमें बताइए? त्याग कर या करके लगता है तो या तो कत्वा होता है या लेप होता है ना? तो इसमें उपसर्ग भी लगा है और आगे ये भी है, मतलब नए पढ़ते हैं सिंपल। परित्यज्य, तेज मतलब होता है छोड़ना, त्यक्त्वा है ना, कत्वा पत्ते लगता है, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर है ना, कि शरीर छोड़कर भगवत धाम चला जाता है। भगवान बोलते हैं ना मुक्त्वा त्यक्त्वा, कई जगह बोलते हैं भगवान इस तरीके से। परित्यज्य त्याग करे, माम मतलब मुझको, कई बार देख चुके अहम माम मय्यम मय्यम द्वितीय व्यक्ति एकवचन माम। एक का मतलब एकमात्र, शरण मतलब शरण को, शरण में व्रज धातु ना, व्रज ये धातु का अर्थ क्या होता है? जाना। हालांकि प्रभुपाद जी अनुवाद में क्या लिखते हैं? आना। मेरी एकमात्र शरण में आओ, एक ही बात है, मेरे एकमात्र शरण में जाओ या मेरे एकमात्र शरण में आओ। तो कुछ लोग इसकी गलत व्याख्या भी करते हैं कि वो ब्रह्म की शरण में जाओ, भगवान ऐसे बोल रहे हैं, कृष्ण से बोले ब्रह्म की शरण में जाओ। वास्तव में ब्रह्म बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, वो अलग अलग है, वो मायावादी व्याख्या है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों का परित्याग परित्याग करके है ना, सभी धर्मों का परित्याग करके, त्याग ही नहीं परित्याग, अच्छे से छोड़ दो, परि उपसर्ग भी लगे। मामेकं मेरी एक, शरणं व्रज मेरी एक शरण में आ जाओ। व्रज मतलब वही, व्रज मतलब आना। जैसे भागवतम में वो आता है ना श्लोक, अहो बकियम स्तम कालकूटम जिगांसयापायत, है ना? तो उसमें भी क्या आता है? कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। व्रजेम शब्द कई जगह आता है, व्रजेम। पटेत पटेतम पटेयु, ये विधिलिंग लकार में आ जाता है, जाना चाहिए हमको, बहुवचन है ना, उत्तम पुरुष बहुवचन में आ जाएगा। अहम तमाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से, पंचमी भक्ति बहुवचन, सर्व पापेभ्यो पापेभ्य, रामात रामेभ्यम रामेभ्य सर्व पापेभ्य, उत्तर विसर्ग संधि होगी। सभी पापों से मैं तुमको मोक्षयिष्यामि, मोक्ष प्रदान करूंगा। माँ शुचय, माँ मतलब मत या नोट, शुचय मतलब श्रुचा लिख दिया, श्रुचा नहीं है, सु है, शुचा। शुचा मतलब वही जो सोचती वाला है ना, वही शुच धातु है यहाँ पे। शुचा मतलब शोक, माँ शुचय, शोक मत करो, माँ शुचय शोक नहीं करो। देखिए मोक्षी श्यामी है, जैसे होता है, एक होता है पटी श्यामी मतलब पढ़ूंगा, एक होता है पाठ ही श्यामी, पाठी श्यामी होता है पढ़ाऊंगा, दोनों में अंतर है ना। पाठी श्यामी मतलब मैं पढ़ूंगा, पाठी श्यामी मतलब अहम पाठी श्यामी, मैं पढ़ाऊंगा, दूसरों को पढ़ाऊंगा। तो वह है मोक्षी श्यामी, मतलब मोक्ष दूंगा मैं आप तुम लोगों को। भगवान बोले सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी एक शरण में आ जाओ, मैं सभी पापों से तुमको है ना मोक्ष प्रदान कर दूंगा, है ना, डिलीवर कर दूंगा। माँ शुच है, तुम शोक मत करो। ठीक है, तो ये हम इसमें कवर कर लिए सब। इंग्लिश में बोलेंगे तो abandon all varieties of religion, abandon means परित्यज्य, all varieties of religion, सर्वधर्मान, माम एकम unto me, एकम means only one या just, शरणम व्रज है ना, go to shelter, go to only my shelter means just surrender unto me। अहम तमाम सर्व पापेभ्यो, अहम means I, तमाम means you, सेल डिलीवर means future tense, मोक्षयिष्यामि, सर्व पापेभ्यो फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस, माँ शुचः डू नॉट फियर, इस तरीके से। अबेंडन